नमस्कार साथियों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने ही यूट्यूब चैनल जीके का खजाना में। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं वीएमओयू कोटा बीए फाइनल ईयर जुलाई सेशन और जनवरी सेशन 2000 जुलाई सेशन 2023 और जनवरी सेशन 2024 के लिए सॉल्वड असाइनमेंट आपके लिए मैं लेकर आया हूं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपको मैं बता देता हूं, व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सेशन वाइज व्हाट्सअप ग्रुप बना रखे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी जरूर ज्वाइन करें। और आपके और भी सब्जेक्ट के सॉल्वड असाइनमेंट के वीडियो भी मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप चैनल पे जाकर भी देख सकते हैं और प्लेलिस्ट भी मैं बना दूंगा, वहां से भी आप विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं ढूंढ पाया। बाकी के सभी खंड अ, ब और स सभी के मैंने ढूंढ लिए हैं। तो खंड ए का फर्स्ट क्वेश्चन मुझे नहीं मिला है उत्तर। आप देख सकते हैं दूसरे नंबर का जो प्रश्न है उसका उत्तर आप यहां से देख सकते हैं। स्क्रीन को आप रोक सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, इसका भी उत्तर यहाँ से आप देख सकते हैं। आपको मैं एक बार फिर सूचित कर देता हूँ कि सेशन वाइज व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तीसरा प्रश्न, राज्य और व्यक्ति के लिए नैतिकता के संबंध में दो पृथक विधान क्या है, आपको समझाना है। तो आप यहाँ पर ये उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है ना। और चौथा प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, लॉक ने प्राकृतिक अवस्था को किस प्रकार वर्णन किया है, आप यहाँ से विजिट करके लिख सकते हैं। अगला प्रश्न अपन देखते हैं, पांचवा प्रश्न, रूसो द्वारा प्रतिपादित सामान्य इच्छा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यहाँ से आप लिख सकते हैं, स्क्रीन को रोककर आप जो है उत्तर लिख दीजिए। आगे बढ़ते हैं। साथ ही दोस्तों, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। छठा प्रश्न है, रॉल्स की मूल स्थिति के सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर आप स्क्रीन को रोक के लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब अपन बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। इसमें आपको दे रखा था शायद 5 प्रश्न दे रखे थे। कितने प्रश्न? 5 प्रश्न में से आपको कितने करने थे? 4 प्रश्न करने थे। तो जो मुझे मिला है वो मैंने लिया है, ठीक है ना। क्रांति के बारे में अरस्तु की क्या धारणा है? अब आप यहां से लिख सकते हैं अरस्तु के क्रांति के बारे में क्या विचार थे। आप देख सकते हैं, स्क्रीन को रोक दीजिए, यहां से आप लिख दीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये क्रांति के बारे में अरस्तु के विचार है, यहाँ पर आपको स्क्रीन को रोक देनी है और सॉल्व कर देने हैं। क्रांति के उद्देश्य, अब देखिए यहाँ पे आपको क्रांति का उद्देश्य भी आप साथ में लिख सकते हैं, क्योंकि आपको शायद यहाँ पर 100 शब्द सीमा होगी, मेरे हिसाब 100 या 200 के लगभग कुछ होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, आप देख लेना, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, कमेंट में बता देना आपको अगला कौन सा वीडियो चाहिए। वैसे मुझे व्हाट्सएप पर बहुत सारे दोस्तों ने मैसेज किया था, मैं उसका रिप्लाई नहीं दे पाया, कारणवश मेरा थोड़ा काम हो गया, इसलिए मैं नहीं दे पाया। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो लास्ट डेट है, वैसे तो असाइनमेंट की लास्ट डेट 15 तारीख है, लेकिन आगे बढ़ेगी। आपके जब तक एग्जाम ना होंगे ना, वहां तक आपकी जो है असाइनमेंट डेट बढ़ती रहेगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कारण, अब आप यहाँ पे कारण लिख सकते हैं। कारण में आप देख सकते हैं मूल कारण क्या था, ठीक है ना। ये भी उसी में है, अरस्तु की क्रांति के जो विचार है उसमें ये कारण है, लिखने हैं आपको, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी आपको लिखना है इसी प्रश्न में, ठीक है ना। और उसके बाद में दूसरा कारण अन्याय, अन्याय के बारे में भी आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है ना। दोस्तों, जल्दबाजी में कोई शब्द वर्तनी में भी गलती हो सकती है, तो आप उसको सुधार लें। और असाइनमेंट ज़्यादा कोई चेक नहीं करेगा, आपको करना कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पन्ने भरने हैं। वैसे बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि इसमें ज़्यादा भरने की क्या ज़रूरत है। दोस्तों, जितने आप ज़्यादा लिखोगे उतने आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है ना, ये मेरा मानना है। वैसे तो लोग असाइनमेंट ज़्यादा करते ही नहीं हैं, उस हिसाब से आप देख लेना। मेरे हिसाब से जितने ज़्यादा करोगे उतने आपको अच्छे अंक मिलेंगे, ठीक है ना। दूसरा विशेष कारण आप देख सकते हैं, विशेष कारण में आप जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर देख समानता की लालसा, यहाँ पे भी आप ये देख सकते हैं। इस प्रकार हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रेडी हो गया, ठीक है ना, खंड ब का। अब अगला प्रश्न आप दोस्तों स्क्रीन पर देख सकते हैं, होब्स के सप्रभु की विशेषता बतानी है आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्क्रीन को आप यहाँ पे रोक दीजिए और यहाँ से कर लीजिए। ये देखिए आप यहाँ से, ये होब्स की सप्रभुता की
धारणा की विशेषता। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट भी में भी पॉइंट दे रखा है, तो आप उस हिसाब से देखना है। दूसरा है समस्त विद्या का स्रोत, आप यहाँ से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट मैंने लिया है सप्रभुता सर्वोच्च व निर्कुश। होब्स ने संप्रभु और सप्रभुता में कोई अंतर नहीं किया है, या उस हिसाब से आप देख लेना। अगला जो चौथा भी कारण है आप देख सकते हैं, आप पांचवा भी। अगला जो तीसरा प्रश्न है दोस्तों वो है स्वतंत्रता और समानता के मध्य अंतर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछने योग्य क्वेश्चन है। स्वतंत्रता एवं समानता में अंतर। एक बार मैं फिर आपको सूचित कर देता हूं, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन जरूर करें। स्वतंत्रता और समानता में दो विचार जो है वो प्रचलित हैं। दो विचार की बात की जाए तो स्वतंत्रता और समानता में परस्पर विरोधी है, और स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। ठीक है ना, देख लीजिए आप। यहाँ पे स्क्रीन रोकनी थी, यहाँ पे ठीक है। यहाँ पर इतना आपने रोक दिया तो आप रोक लेना, उसके आगे का इतना आपको करना है। ठीक है, मैंने बीच में स्पेस छोड़ा है ताकि आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद मैंने चौथा क्वेश्चन जो लिया था वो लिया था जॉन रॉल्स के अनुसार न्याय के दो सिद्धांत क्या हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये हैं, और ये थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स की पुस्तक। एक प्रश्न भी पूछा गया था तेलुगु उत्तरात्मक शायद जून जुलाई 22 या 23 में कुछ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये आपको इसी में लिखना है जॉन रॉल्स, ठीक है ना। फर्स्ट है कि समाज स्वतंत्रता का नियम है। दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं। दूसरे पॉइंट में भी आप देख सकते हैं ब शब्द आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, तो उस हिसाब से आपको कर लेना है। दोस्तों अब आ जाता है आपका सेक्शन सी यानी कि खंड स। इसमें आपको दो ही प्रश्न करने हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है वैश्वीकरण, अर्थ, प्रकृति और प्रभाव के बारे में। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ तक आपको करना है। यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक कर लेना है। उसके आगे की स्क्रीन आपको यहाँ देखो, ये आपको कर लेना है अब। ठीक है, और ये मैं आपको नंबर दे देता हूँ। यदि आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर देना है। ठीक है ना, ये नंबर। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में यहाँ देखिए स्क्रीन रोक दीजिए, यहाँ से आपको कर लेना है वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव से लेकर यहाँ तक। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है आपका वैश्वीकरण के निम्नलिखित राजनीतिक प्रभाव दृष्टिगोचर हुए, जो भी हुए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट है। ठीक है, अगला आप देख सकते हैं यहाँ से आप कर लीजिए। अब आपका अंतिम प्रश्न बचा है मार्क्स द्वारा प्रस्तुत इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की विवेचना करनी है। यहाँ पे आ कर सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीन मैंने रोक दी है, और यहाँ से और कर लो आप। फिर दास युग आ जाता है, दूसरा पॉइंट दूसरे प्रश्न का, खंड 6 का। फिर सामंती युग है ये। फिर पूंजीवादी चौथा पॉइंट है। चौथा पॉइंट में कौन है, पूंजीवादी। ठीक है, उसके बाद आगे है साम्यवादी युग, और ये देखिए आप आर्थिक आधार दूसरा पॉइंट। तीसरा धर्म युग की अपेक्षा, पांचवा पॉइंट यहाँ से छठा ये। उसके बाद में यहाँ तक हो जाता है आपका समाप्त। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। तब तक मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।